वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा स्टैमरिंग, यानी कि अटकना, और अटकने में ही हेजिटेशन क्यों आती है बार बार। सबसे पहले आपने देखो अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज़ स्टैमरिंग। जब तक आपको ये नहीं पता कि अटकना होता क्या है तो आप उसके चाहे 1000 सॉल्यूशन अपने ऊपर अप्लाई कर लो, कोई रिजल्ट कहीं से नहीं मिलेगा जब तक आपको यही नहीं पता इसकी बेसिक नॉलेज क्या है और ये चीज़ मुझे क्यों हुई है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना एक बात और कि स्टैमरिंग इज़ नॉट अ डिजीज़। अटकना कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई आपको ये बात बोलता है कि ये बीमारी हो गई है तो मैं वो गलत बोल रहा है। अटकना एक रॉन्ग हैबिट है और रॉन्ग हैबिट भी आपको कहीं ना कहीं से कभी ना कभी शुरुआत हुई है। अब उस शुरुआत को, रॉन्ग हैबिट को राइट हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा समय आपको अपने ऊपर लगाना पड़ेगा, थोड़े से अपने ऊपर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सो दैट आप उस चीज़ से रिकवर होके एक नॉर्मल इंसान की तरह एकदम लगातार बोल सके। तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है? अटकना। आपको अगर इस वर्ड से पता लग रहा है अटकना यानी अटक अटक के बोलना। अब कोई अगर इंसान पूछता है कि सर मैं अटक जाता हूँ, मुझे ना स्टैमरिंग है। स्टैमरिंग का मतलब मैंने आपको बताया अटक अटक के बोलना। इसका मतलब क्या है? रेगुलर जो जैसे अब लगातार बोल रहा हूँ, तो अगर मैं लगातार ना बोलूँ, अगर मैं रुक रुक के अंदर बोलूँ या वर्ड्स के अंदर बोलूँ। अब देखो एक नॉर्मल इंसान बात करता है सेंटेंस के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर हो सकता है वर्ड्स हो 7 to 8 वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन एक अटकने वाला उस सेंटेंस को हाफ करके, उसको भी हाफ करके वर्ड्स के अंदर आ जाता है और वर्ड्स के भी वो अल्फ़ाबेट में आ जाता है बोलने के समय। और वो अल्फ़ाबेट पे जब आता है वो इंसान, वो अल्फ़ाबेट ही उसको दिक्कत करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसने अपने बेसिक जो फंडामेंटल था सेंटेंस का उससे हटके वर्ड्स पे आया, वर्ड से वो अल्फ़ाबेट पे आया। अब वही अल्फ़ाबेट जैसे कि क से कबूतर, खरगोश, र, ल, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है जिसपे किसी को दिक्कत आ रही है, वो अक्षर उसके लिए मुश्किल बन रहा है। वो क्यों? क्योंकि जो अक्षर अगर एक बार में मुंह से नहीं निकला तो उसको हम याद कर लेते हैं दिमाग में, और हो सकता है उस इंसान को ये चीज़ हमेशा फील होती होगी जब मुझे कोई वर्ड बोलना है और उस वर्ड में शुरू का अक्षर है वही जिसपे मेरे को दिक्कत है, जैसे क या र या ल। तो जैसे ही मैं बोल लूँगा कबूतर या रमेश या लोमड़ी, तो जैसे ये वर्ड निकलेगा तो मेरा माइंड कहेगा मुझे दिक्कत है इसमें। तो जैसे ही मुंह से अटरिंग होगी तो वहाँ पे आप आते हुए वर्ड को भी आप दिक्कत में ले आओगे, और या शुरू के अल्फ़ाबेट पे ही हद से ज़्यादा जोर लगा दोगे, जिसकी वजह से आपसे आगे आने वाले वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं बोले जाते और वहाँ ब्रेक्स लगनी शुरू हो जाती हैं। अब इसके पीछे देखो रीज़न क्या है। अटकना आपको मैंने समझाया अच्छे से। अब उसके बाद हम करेंगे बात रीज़न की। रीज़न क्या होता है? अब देखो मैं अपनी बात को आराम से बोल रहा हूँ, ये मेरी नॉर्मल स्पीड है। नॉर्मल स्पीड इज दैट स्पीड इन विच यू कैन स्पीक इन अ रेगुलर मैनर, इन अ रेगुलर फ्लो, जहाँ फ्लो भी सही रहे आपका और मैनर भी आपका सही रहे और क्लैरिटी भी अपने आप आती है अगर आपका फ्लो में अगर आप रेगुलर बोलोगे तो। अब जैसे मैंने रेगुलर वे में बोला, मुझसे बोला गया, मैं रिलैक्स हूँ, मेरी हार्ट बीट भी नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है रिलैक्स मोड में, तो वो मेरी नॉर्मल स्पीड है। अब नॉर्मल स्पीड से अगर ऊपर की स्पीड में जाऊंगा तो मेरी हार्ट बीट भी फास्ट होगी और अंदर बॉडी में नर्वसनेस आएगी, और नर्वसनेस आई तो हेजिटेशन उसके पीछे पीछे आएगी। यहाँ से शुरुआत होती है आपकी हेजिटेशन की। हेजिटेशन भी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन वो एक नेगेटिव वर्ड है। हेजिटेशन सिचुएशन के हिसाब से आ जाती है। सिचुएशन मतलब जैसे मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, अगर मेरे इंटरव्यू के समय मेरा माइंडसेट कहीं भी अपसेट हुआ तो वहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहली चीज़ हेजिटेशन। हेजिटेशन आई तो आते हुए वर्ड भी, बोलते हुए वर्ड भी मैं लड़खड़ा जाऊँगा बोलने में, और ये मेरा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा व्हाट आई हैव टू स्पीक और व्हाट आई हैव लर्नड टू स्पीक। जो मैं याद करके आया था कि मुझे ये बोलना है, उसकी बजाय मैं कुछ और ही बोली जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा
हाई स्पीड के अंदर बोली जा रहा हूं, जिसकी वजह से क्लैरिटी सामने वाले को नहीं दिखती और उसको पता लग जाता है ये इंसान स्टैमर में आ चुका है, इससे लगातार नहीं बोला जाता। तो दैट्स वाई यू आर नॉट क्वालिफाइड। अब क्वालिफाई करने हैं कोई भी चीज़ तो स्पीड का लेवल अपना माइंडसेट, सबसे पहले है माइंडसेट का ध्यान रखो, स्पीड का लेवल नॉर्मल पे रखो, इन रिलैक्स मोड। माइंडसेट में ये रहना चाहिए व्हाट आई हैव टू स्पीक, इन वट मैनर आई हैव टू स्पीक। उसके बाद आता है वॉल्यूम, हल्का सा वॉल्यूम का लेवल को अगर ऊंचा रख के बोलोगे, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, तो मेरी हो सकता है आपको हर एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, क्योंकि स्पीड और वॉल्यूम का जब आपने बैलेंस मेंटेन करना सीख लिया तो कभी भी आपको स्पीकिंग में दिक्कत नहीं आ सकती। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइजेज, बहुत सारी होती है इसके लिए और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती हैं एक्सरसाइजेज भी, जिसको जो दिक्कत है उसके लिए वो रिकमेंडेशन अलग से रहती है। अब उसके बाद मैंने कहा था आपको हेजिटेशन के लिए भी सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, हेजिटेशन निकालनी है। जैसे कि अगर मैं इंटरव्यू में गया, वही सिचुएशन दोबारा लेके आता हूँ, इंटरव्यू में गया, हेजिटेशन क्यों आई, क्योंकि मेरा माइंडसेट आउट हुआ। इन केस अगर माइंडसेट आपका आउट हो भी जाता है, फिर अपने माइंडसेट को रिकवर कैसे करना है, उस मोमेंट पे आपको ये सोचना है कि मैं कहाँ हूँ, किस सिचुएशन में हूँ और मुझे क्या बोलना है। जैसे ही आपका कंट्रोल आपके ऊपर आना शुरू होगा वापस, तो आपकी स्पीड का भी कंट्रोल आपके ऊपर दोबारा से अच्छे से हो जाएगा। और स्पीड का कंट्रोल हुआ तो बस सब कुछ फ्लो में निकलेगा और विदाउट एनी दिक्कत। अटकना, दोबारा बोलूँगा, बीमारी नहीं है, लेकिन जो अटक अटक के बोल रहा है वो मजबूरी में बोल रहा है, और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना बहुत ही नुकसानदायक होता है हर किसी के लिए। इसलिए किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, सिर्फ एक ऑनलाइन सेशन में अपना अटकना ठीक कीजिए। इसका मतलब जो गलतियां आपसे हो रही हैं वो गलतियां रिपीट नहीं करोगे, तो आप अभी से ही ठीक हो। उसको इम्प्लीमेंट कितने लंबे समय तक आपका होता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फॉर मोर इंक्वायरीज मेरा आप ऑनलाइन सेशन लेके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।